हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं पौराणिक कथा। लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। लक्ष्मी जी को माली के घर क्यों रुकना पड़ा था। बहुत ही रोचक कथा है। ये कथा सुनने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक बार माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को रुला दिया। जाने क्यों रुलाया और इसके कारण उन्हें माली के घर क्यों रहना पड़ा था। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी पूर्ण फल मिलता है। और आज एकादशी है। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्लीज़ अगर कोई कथा में कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। आइए सुनते हैं माँ महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण के लिए चलने की इच्छा प्रकट की। तब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि वे साथ चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी, तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ महालक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की शर्त मान ली और उनके साथ चल पड़ी। जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी धरती भ्रमण करने जा रहे थे, तब माँ लक्ष्मी जी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ इतना ज़्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल दी पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान की शर्त याद आई और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उनकी किसी भी चीज़ को छूना या उपयोग करना अपराध है। माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के लिए अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की माफ़ी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत एक गरीब स्त्री का भेष धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उसने अपने खेत और घर में बहुत काम करवाया। लेकिन जब माली को पता चला कि वे गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, जो भी उसके साथ किया है उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ़ कर दे। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसलिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उनको और उनके परिवार को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक चली गई। कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि अपनी गलती की माफ़ी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण कर लिया और माली के घर चली गई। इसी के कारण भगवान विष्णु रो पड़े थे, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी ने वो उत्तर दिशा की तरफ देखा तो भगवान विष्णु को पता चल गया कि अब
माँ लक्ष्मी जी को इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। इसके लिए माँ लक्ष्मी जी को दूर रहना होगा और एक गरीब बनकर उस मालिक के घर रहना पड़ेगा। तो इसी कारण पौराणिक कथा में यह कथा इसीलिए बनाई गई है कि किसी के चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, बिना उसके पूछे उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए, जिसके लिए वह उसका ऋणी हो जाता है और उसकी माफ़ी नहीं मिलती है। विष्णु भगवान के द्वारा लक्ष्मी जी जो साक्षात देवी थी, उनको भी इस ऋण का भुगतान करना पड़ा। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी को माली के घर एक गरीब स्त्री बनकर रहना पड़ा था। अगर आपको पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आज एकादशी है और एकादशी के दिन यह कथा सुनने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती हैं। आगे ऐसे ही पौराणिक कथाएं लेकर आपके लिए आते रहेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखिएगा कि हमारी कथाएं सुनने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। जो त्रुटि होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा, जिससे अपनी गलतियों का हम सुधार करें और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो और भगवान के पौराणिक कथाओं को लेकर आते रहें। और कोई पौराणिक कथाएं सुनना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान, जय आगे माँ हम महालक्ष्मी आपके लाने वाले हैं वट सावित्री व्रत कथा की पौराणिक कथाएं, जिससे सुनने से यह व्रत पूर्ण होता है। तो प्लीज़ वट सावित्री व्रत के दिन कथा जरूर सुनिएगा। और आप सभी को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ के हर पल को एंजॉय करते रहें। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय महालक्ष्मी की जय हो।